दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। अंग्रेजी कविताओं के भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत करने का सिलसिला जारी है। इस बार साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक की एक कविता ट्वाइलाइट का हिंदी में भावानुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। दोस्तों, इस कविता का पात्र मिल मजदूर है और इस वजह से जीवन के अनुभव में प्रकृति के साथ उसका रिश्ता बहुत सीमित रह गया है। इस कमी का एहसास बड़े खूबसूरत बिंबों के माध्यम से इस कविता में व्यक्त हुआ है। तो प्रस्तुत है यह कविता जिसका शीर्षक है सांध्यकाल। सांध्यकाल। सारा दिन वो काम करता है उसी मिल में जिसमें उसका चचेरा भाई भी है। इसलिए जब रात को घर पहुंचता है तो वो हमेशा इसी एक खिड़की के पास आ बैठता है। पूरे दिन का सिर्फ एक कालखंड देख पाता है वह, और वो है सांध्यकाल। ऐसे और कालखंड होने चाहिए जिनमें बैठकर सपने बुने जा सकें। होता कुछ ऐसा है जैसा कि उसका भाई कहता है कि जिंदा रहना है ही ऐसी चीज जो किसी को यूं बैठने नहीं देती, और खिड़की में दुनिया नहीं होती बल्कि उसका प्रतिनिधित्व करता एक चौकोर भूदृश्य होता है। मौसम बदलते हैं। हर मौसम दिन भर में कुछ ही घंटे दिखाई देता है उसे। हरी चीजों के बाद पीली चीजें आती हैं और फिर सफेद चीजें आ जाती हैं। अमूर्त बेचेहरा चीजें जिनसे भाव प्रबल खुशियां मिलती हैं, जैसे मेज पर रखी अंजीरें। सांध्य वेला में सूरज दो पॉपुलर पेड़ों के बीच रक्ताभ अग्नि के धुंधलेपन में अस्त हो जाता है। गर्मियों में देर से अस्त होता है। कभी कभी तो तब तक जागते रहना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हर चीज जैसे गिर जाती है। गर्मियों में दुनिया कुछ ज्यादा समय तक देखने की चीज बनी रहती है, और फिर उसके बाद ही कुछ सुनने की चीज, जैसे झींगुर और ची ची करने वाले कीड़ों की आवाज, या फिर कभी कभी सूंघने की चीज, नींबू के पेड़ों की, संतरे के पेड़ों की भीनी खुशबू। फिर नींद इन सब को हटा ले जाती है। लेकिन इस तरह से चीजों को छोड़ना आसान होता है, जैसे मात्र एक प्रयोग के तौर पर कुछ ही घंटों के लिए। मैं अपनी उंगलियां खोलता हूं और हर चीज को निकल जाने देता हूं। दृश्यमान जगत, भाषा, रात में पत्तों का सरसराना, ऊंची घास की गंध और लकड़ी के धुएं की गंध, मैं इन सब को खो जाने देता हूं और फिर मोमबत्ती जलाता हूं। धन्यवाद।